रावणगढ़ था, अब रामगढ़ बनने वाला है। इसलिए 7वां पास 8वां पास ये लोग जैसे जो विधायक बना है ये लोग गोरू छगरी चराने वाला में से है। रामगढ़ जिला के दुलू प्रखंड में सिकरी पंचायत में, और हमारे बीच है पांडव महतो ने कमेटी विस्तार के लिए सिकरी में आए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 50 रुपया जो मकान संख्या पर हर पंचायत में यानी रामगढ़ जिला पूरा ले रहे थे, तो किस तरह से ये अपना स्तर से बंद करवाए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पांडव पहले जोहार आपको भी। तो दादा ये 50 रुपया मकान संख्या पर ले रहे थे, जो प्रखंड स्तर से जो पंचायत में काम कर रहे थे, जो कौन लोग थे वो जो 50 रुपया लेके और आपने बंद करवा दिए? देखिए वो लोग को जहां तक हमने देखा एक लेटर के माध्यम से वो लोग एक लेटर निकाल कर दिखा रहे थे। वो सिविल सर्जन का लेटर निकाला हुआ था, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जैसे प्रति मकान नंबर के नाम पर जैसे 50 रुपया देने का उसमें लिखा हुआ था। और उसमें जैसे वीडियो को उन्होंने प्रेषित किया था, और वीडियो को प्रेषित करने के बाद जो है वो वीडियो जो है पंचायत लेवल के जितने भी जैसे मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य होते हैं उन लोगों को उन्होंने प्रेषित किया था। बशर्ते वो सब प्रेषित करने के बाद अगर कहा जाए तो प्रत्येक गांव से जैसे 50 रुपया करके प्रत्येक परिवार से लिया जा रहा था। उसका संज्ञान जो है, उसका कंप्लेन हम लोग के पास आया और जेबीकेएसएस इस विषय को पूरी मुखरता के साथ उठाई। और आपको हम कहना चाहेंगे कि इस विषय पर बहुत ही हमको संघर्ष झेलना पड़ा। कुल मिला करके कहा जाए तो वीडियो से लेकर के ऊपरी अधिकारी जैसे डीसी तक इस विषय पर बात करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये इसका विषय यहाँ तक निकल के आया कि कुल मिला करके ये काम हो गया, समाधान हो गया, और कुल मिला करके इसको डीसी ने रद्द कर दिया। तो दादा ये 50 रुपया ले रहे थे, तो कहाँ तक उचित था? 50 रुपया कोई लग रहा था कि देखिए सही मायने में अगर देखा जाए तो 50 रुपया उचित का सवाल ही नहीं था। ये 110% अनुचित था, ये ठग था, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। जिनको जब हम लोगों ने उपायुक्त को प्रेषित किया, उपायुक्त से हम लोगों ने बात किया, तो स्पष्ट उपायुक्त का कहना है कि इस तरह का कोई भी योजना इस जिला में नहीं चल रहा है, और उन्होंने तत्काल उस योजना को बंद कर दिया। तो ये योजना कौन लाए थे, ब्लॉक या? देखिए इस योजना को सिविल सर्जन रामगढ़ के द्वारा एक लेटर निकाला गया था, और वो लेटर वीडियो सबको दिया गया था जी। तो उसको हम लोगों ने उनको दिखाया, वो सारा लेटर दिखाया, अपने तरफ से हम लोगों ने क्लेम किया, और उस क्लेम के माध्यम से जिस तरीके से उपायुक्त महोदय ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस योजना को ही पूरा बंद करा दिया। विधानसभा इसलिए होता है कि वहां पर स्पेशल विधायिका बनाई जाए, विधि बनाया जाए, कानून बनाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर ऐसा कानून बनाया गया है ये विधानसभा का, इस विधानसभा में कुल मिलाकर के कोई भी कानून नहीं। हम सही मायने में देखें तो आप देखिए 70% से ज्यादा जो है बाहरी यहाँ पर सारे सरकारी नौकरी में हावी हो जा रहे हैं। यहाँ के जो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान लोग हैं, युवक युवती लोग हैं, ये लोग अपना नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो इसलिए विधानसभा का जो 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है ये गौरवपूर्ण क्षण है। लेकिन दुखद बात भी है कि इस विषय पर कुल मिलाकर के यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार मिलता तो अच्छा था। लेकिन हम सही मायने में कहें तो ये झारखंड के लिए ये अच्छा दिन हम नहीं कर सकते इसको। दादा सिर्फ स्थापना ही दिवस और कोई ऐसा दिवस से मनाया जाता है, ऐसा कोई कानून बनेगा कि क्या होगा? देखिए कानून ऐसा, सरकार ऐसे लोग विधानसभा में गए हुए हैं, ऐसे लोग को विधानसभा भेजा गया है कि उन लोग को अक्ल ही नहीं है कानून क्या होता है। कानून क्या बताएंगे, कानून क्या बनाएंगे? वो लोग अपना जेब भरने के लिए, अपना झोली भरने के लिए विधानसभा में गए हैं। तो 8वीं पास 9वीं पास विधायक बन के वहां जाएगा तो उनको वो क्या विधि बनाएगा? उसको पता नहीं है कि विधि क्या होता है, कानून क्या होता है। तो यहाँ पर राज्य में जितने भी नौकरी जो होता है सभी नौकरी बाहरी ही करते आ रहे हैं, बाहरी ही करते रहेंगे। इसलिए 7वां पास 8वां पास ये लोग जैसे जो विधायक बना है ये लोग गोरू छगरी चराने वाला में से है। दादा 2024 में किस तरह से मान लिया आपका हेमंत टाइगर जयराम माता सरकार बनती है तो किस तरह से उन लोग का रहेगा नियम कानून? देखिए सबसे पहले तो अगर टाइगर जयराम दा का सरकार बनती है तो यहाँ पर सभी जो है पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो हैं विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। आपने सुना है कि विधानसभा में विधायक के लिए जो भी ये माने प्रोसेस होगा कम से कम ग्रेजुएट ही रहेंगे, ग्रेजुएट ही रहेंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएट अगर विधानसभा में जाएगा, ग्रेजुएट विधायक विधानसभा में बैठेगा तो अपने हिसाब से एक तरीका से वो तो विधान विधि बनाएगा ही। इसलिए ग्रेजुएट का बात ही अलग होता है। 8वीं पास तो क्या बोलेंगे पता नहीं, 8वीं पास जितना भी है अभी जो विधायक मंत्री बना हुआ है वो लोग कहीं नहीं होता है कि झालमुड़ी वाला कहीं से कागज बना के आया है कि क्या है, इसको हम क्या मान सकते हैं?
इसलिए जयराम दा का जो सरकार आएगा इसमें सभी शिक्षित नौजवान और अनुभवी लोग उस विधानसभा में जाएंगे। इसलिए उस विधानसभा में अनुभवी लोग, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे युवा जाने के बाद उस विधि भी एक उसी तरीके से बनेगा ताकि बाहरी लोग जिस तरीके से अभी हावी हैं, जिस तरीके से बाहरी लोगों ने हमारे सारे रोजगार को, सारी नौकरी को छीन लिए हैं, वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि शिक्षित लोग एक अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की हित के लिए वो लोग विधि बनाएंगे। इसमें पूरा इस राज्य के बेरोजगार लोगों के लिए हक अधिकार में कानून बनेगा। तो दादा बहुत ऐसा सुनने को मिलता है कि जयराम आएगा तो क्या कर देगा। अरे जयराम आएगा तो क्या कर देगा, हम तो आपके चैनल के माध्यम से हमें कहना चाहेंगे, जयराम 2 साल में आया है, क्या कर दिया तो आप देख रहे हैं। वो जो बोल रहा है उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। 2 साल में देखिए ना जयराम ने क्या किया है। सो अभी जयराम एक वार्ड सदस्य भी नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का नींद हराम कर दिया है। तो जयराम आएगा तो क्या कर देगा नहीं, जयराम आएगा तो बहुत कुछ कर देगा। तो दादा ये रामगढ़ विधानसभा है जो पैसों से वोट बिकती है, तो आप लोग जब केसेस किस तरह से काम करेंगे। देखिए पैसा से वोट बिकती है इस रामगढ़ में, लेकिन अब वो रामगढ़ नहीं रहा। ये अभी तक ये रावणगढ़ था, अब रामगढ़ बनने वाला है। रावणगढ़ में दारू, मुर्गा, पैसा, धन दौलत सब चलता है, खूब चलता था, लेकिन अब ये रावणगढ़ अब रामगढ़ में बदलने वाला है। इसलिए रामगढ़ में, राम राज्य में दारू, मुर्गा, पैसा कौड़ी सब कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ ईमानदारी का वोट चलेगा, इंसानियत का वोट चलेगा, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए वोट करेगा। इसलिए पैसा वाला जो है वो मने मने गुड़ चिवड़ा खाते रहे, उसका दाल गलने वाला नहीं है। देखिए सरकार सही मायने में उनको नजरअंदाज कर दी थी, लेकिन जिस तरीके से जेबी केसेस इस विषय पर मुखर रही, जेबी केसेस जिस तरीके से आवाज को उठाई, एक मंच से एक ऊपर तक जब आवाज उठाई, और मुख्यमंत्री जो हैं इस विषय पर उनका कान में जो है इतना ही भर दिया गया कि उनको इस पर होश आ गया। और जिस तरीके से उन्होंने अनीता महतो को एक जातिवाद का देख करके नजरअंदाज कर दिया था, उनको मजबूरी में आकर के उनको उनका जो प्रोत्साहन राशि था, अनीता महतो का जो हक का चीज था, जो पुरस्कार से सम्मानित करने की लायक थी, वो उनको देने के लिए मजबूर किया गया। क्या लगता है इसमें जातिवाद नहीं किया? देखिए जातिवाद अब कहाँ रहा, उनका जो हक था, एक्चुअली उन्होंने उस खिलाड़ी जो थी उस सम्मान का हकदार थी, इसलिए यहाँ तो जाति पाति का कोई बात नहीं आता है। तो सोशल मीडिया में पता चलता है नहीं जातिवाद का, जाति कर ही रहे थे, इसलिए तो अनीता महतो को वंचित रखा गया था। अगर जातिवाद नहीं होता, अगर समानता का बात होता, इस झारखंड के हक अधिकार का बात होता, झारखंड का सम्मान का बात होता, तो उसी समय जब विधानसभा क्या बोल रहे हैं, स्थापना दिवस में जब बटा प्रोत्साहन राशि, उस दिन अनीता महतो को भी मिलता, लेकिन क्यों नहीं मिला? जातिवादी के चक्कर में ही उसको नजरअंदाज किया गया था।